हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अमित और मैं स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल अमिताज क्लासेज में। दोस्तों यहां पे हम बात करेंगे बेस्ट स्ट्रेटजी फॉर इलाहाबाद हाई कोर्ट एआरओ एग्ज़ाम। एआरओ एग्ज़ाम के लिए आपको क्या स्ट्रेटजी अपनानी चाहिए और इसका सिलेबस क्या है, इसके बारे में भी बात करेंगे, डिटेल में बात करेंगे और एक एक पॉइंट भी बात करेंगे, आपका कोई भी पॉइंट मिस ना होने पाए। हालांकि मुझे पता है कि ये वीडियो थोड़ा सा आपको लेट में मिला है, बट जो मिल रहा है अच्छा मिलेगा आपको, ये मेरी गारंटी है आपसे। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि चैनल पर अगर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि अच्छे अच्छे वीडियोज आपको मिलते रहें। ठीक है, चलिए यहाँ पे हम बात करते हैं सबसे पहले कि पहले तो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि पेपर कैसा होगा। तो पेपर जो भैया वो होगा ऑफलाइन मोड में। ऑफलाइन मोड में होगा तो जाहिर सी बात है कि OMR सीट पे होगा। ठीक है, OMR पे जब होगा तो नेगेटिव मार्किंग होगी कि नहीं? नेगेटिव मार्किंग इसमें नहीं है। ठीक है, नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो कुछ लोगों को तो बहुत मज़ा आ जाएगा। ठीक है, चलिए वो सेकंड चीज़ है। हम यहाँ पे बात करते हैं कितने क्वेश्चंस होंगे, तो 200 MCQs होंगे, मल्टीपल चॉइस के क्वेश्चन, यानी कि ऑप्शन वाले, लिखित वाले नहीं। देखिए मैं हर चीज़ क्यों बताते चल रहा हूँ, क्योंकि मुझसे कमेंट में बहुत बार हर चीज़, छोटी छोटी चीज़ पूछी जाती है, तो मैं अपने उन भाइयों और बहनों को भी हर चीज़ छोटी छोटी जो पूछते हैं वो भी चीज़ें बताना चाहता हूँ। तो दोस्तों आपको मैं बता दूँ कि ऑप्शन वाइज होगा, यहाँ पे लिखित कोई पेपर नहीं है। और समय कितना मिलेगा आपको? समय मिलेगा 2.5 घंटे का। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं सिलेबस के बारे में। सिलेबस आप यहाँ पे तो पूरा आप देख ही रहे हैं कि ये पूरा इसका होल सिलेबस है। ठीक है, लेकिन ये मार्क्स में डिवाइड है, ऐसे नहीं है कि मतलब सब में सब पढ़ना पड़ेगा इक्वली, नहीं। चलिए यहाँ पे हम सबसे पहले देखते हैं कि कौन कितने मार्क्स का प्रीवियस में आया था और इस बार भी वही एक्सेप्ट किया जा रहा है। हिंदी की बात करें दोस्तों तो ये 20 मार्क्स का था। ठीक है, मैं थोड़ा सा इसका पेन चेंज कर लेता हूँ। ठीक है, चलिए हिंदी जो था वो 200 नंबर का था। ठीक है, और अगर बात करें GK GS की, सामान्य ज्ञान हो गया, सामान्य अध्ययन हो गया, उसी में करंट अफेयर हो गया, ये सब जो था ये था 100 नंबर का। और रीजनिंग और मैथ की बात करें तो ये था 20 नंबर का। कंप्यूटर की बात करें तो ये भी 10 नंबर का था। इंग्लिश की बात करें तो ये 50 नंबर का। ठीक है, तो ये यहाँ से टोटल हो जाता है आपका 200 नंबर। ठीक है, तो 200 यहाँ पे क्वेश्चन हमने आपको दिखाया था। ठीक है, 200 क्वेश्चन आए थे, तो ये 200 क्वेश्चन ऐसे डिवाइड हो गया था। चलिए अब हम बात करते हैं हिंदी के बारे में कि हिंदी में क्या क्या पूछा गया था। तो दोस्तों यहाँ पे हिंदी में पर्यायवाची आई थी, विलोम आया था, रचना एवं रचनाकार। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये 2 क्वेश्चन आए थे रचना एवं रचनाकार से। तो आप समझ सकते हैं कि ये गलत हो, क्योंकि ये गलत बहुत होते हैं ना, इसलिए मैं बता रहा हूँ। ठीक है, तो क्योंकि हिंदी जो था वो 20 मार्क्स का था, तो रचना एवं रचनाकार यहाँ से 2 मार्क्स का था। आप समझ सकते हैं, संधि भी थी यहाँ पे, वाक्य वर्तनी शुद्धि थी, मतलब एक वाक्य दिया है वो कहीं गलत हो सकता है, या एक वर्तनी यानी कि जैसे कि कवि का लेख, मतलब स्त्रीलिंग क्या होगा, वो गलत कैसे लिखा है, सही कैसे लिखा है, ये सब थोड़ा सा युधिष्ठिर लिख दिया, तो वही सब है वर्तनी शुद्धि। वो उपसर्ग एवं प्रत्यय की बात होगी यहाँ पे। तद्भव तत्सम से क्वेश्चन आए थे 1 से 2, विशेषण विशेष से आया था, समास आया था और संज्ञा भी आया था। तो प्रीवियस ईयर की अगर हम बात करें तो इतने आए थे और इस बार भी यही आएंगे। ठीक है, कोई चेंजमेंट नहीं है। तो दोस्तों हम इन सब चीज़ों की वीडियोस आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप तैयारी कर रहे हैं, तो हर चीज़ों के बारे में हम डिटेल में बात करेंगे और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस, अपकमिंग क्वेश्चन, सब के बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, तो कोई भी टॉपिक आपका यहाँ से नहीं छूटने दूंगा मैं 20 मार्क्स में से। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं GK GS की। देखिए ये ब्रॉड है, ये 100 मार्क्स का आएगा, तो जाहिर सी बात है कि अच्छा खासा इसका एरिया होगा, और आप जानते हैं कि इसका अच्छा खासा एरिया है। हम यहाँ पे सबसे पहले बात करेंगे जनरल साइंस की। मैं आपको जो वीडियोज़ प्रोवाइड कर रहा हूँ जनरल साइंस की, दोस्तों अगर आपने वो देख लिया तो इसके बाहर से नहीं आएगा, ये आप हमसे कहलवा सकते हो। ठीक है, मैं कह दे रहा हूँ, आपको 70 से 80% साइंस के नंबर्स यहीं से मिल जाएंगे अगर सारे क्वेश्चंस लर्न रहे तो। क्यों? क्योंकि जो बुक है वो इन्हीं सभी जो वो बुक से मैं पढ़ा रहा हूँ, या तो जो मटेरियल आपको दे रहा हूँ कहीं एक जगह से नहीं दे रहा हूँ, ढूंढ ढूंढ के दे रहा हूँ। तो जनरल साइंस यहाँ से आएगा दोस्तों, करीब 6 से 7 क्वेश्चंस आराम से पूछे जाते हैं हर एग्जाम में, अगर वो 100 नंबर का है तो। ठीक है, हिस्ट्री ऑफ इंडिया बहुत इंपॉर्टेंट होगा, यहाँ पे यू भी पूछा जाएगा। इंडियन नेशनल मूवमेंट आएगा, इंडियन पॉलिटी, इकोनॉमी एंड कल्चर आएगा। ठीक है, इसके बारे में हम आपको बात करेंगे, टेलीग्राम पे हमारा चैनल है, वहाँ से आपको PDF पे धीरे धीरे हम प्रोवाइड करना शुरू करेंगे। अब इंडियन एग्रीकल्चर, कॉमर्स एंड ट्रेड से भी आएंगे क्वेश्चन यहाँ पे। पॉपुलेशन, इकोलॉजी एंड अर्बनाइजेशन, ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन बहुत आएंगे। पॉपुलेशन से तो डेफिनेटली, अगर हम बात करें सेंसस 2011 की, तो यहाँ से क्वेश्चंस बहुत पुट होते हैं। ठीक है, 2011 की बात अगर हम करें सेंसस की,
तो वहाँ से क्वेश्चन काफ़ी पुट हुआ था प्रीवियस ईयर के एग्ज़ाम में। और फिर जब हमने ARO का एग्ज़ाम दिया था UPPSC के थ्रू, ठीक है, उसमें भी हमने देखा था करीब 8 से लेकर 10 क्वेश्चन पूछे गए थे सेंसस से। तो यहाँ पे भी हम समझ सकते हैं कि इसका वेटेज एक अलग होगा, ठीक है। अब बात करते हैं यहाँ पे वर्ल्ड ज्योग्राफी एंड रिसोर्स ऑफ इंडिया, यानी कि भूगोल, पूरा भारत का भूगोल, विश्व का भूगोल, खनिज पदार्थ, ये सब चीज़ें पूछी जाएंगी इसमें, ठीक है। और ये जो लास्ट में है H नंबर पे, करंट एंड नेशनल इंपॉर्टेंट इवेंट्स, यानी कि आप इसको कह सकते हैं करंट अफेयर, ठीक है। हाल फिलहाल में जो भी घटनाएं हुई हैं वो सब कुछ पूछा जाएगा। अब आप में से बहुत से लोग पूछोगे कि सर कितने महीने का करंट अफेयर सही रहेगा। तो मैं अगर ये कहता हूँ कि आप 2018 पूरा पढ़ लो हो जाएगा, तो ये गलत होगा। अगर मैं ये कहता हूँ कि 2017 से लेकर 18 तक पूरा पढ़ लो, तो भी गलत है। मैं आपको बता दूं, करंट अभी हाल फिलहाल में जो एग्ज़ाम हुए हैं दोस्तों, वहाँ पे 2014 का भी पूछा गया था, 2015 का भी पूछा गया था। फिर भी अगर हम बात करें सफिशिएंट की, तो प्रीवियस 2 ईयर, जैसे कि मतलब 2017-18 पढ़ लीजिए, और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर के रहे हों, चाहे वो 13 के रहे हों, 14 के रहे हों, 15 के रहे हों, या 16 के भी रहे हों, तो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से ले लीजिए और ये दोनों साल पूरा पढ़ डालिए, ठीक है। तो आपका आराम से हो जाएगा GK GS। और 100 तो कोई 100 मार्क्स के हैं, तो 100 मार्क्स की तो कोई तैयारी करता ही नहीं, ठीक है। चलिए बात करते हैं यहाँ पे रीजनिंग और मैथ की। रीजनिंग जो है यहाँ पे 3 पार्ट में थी, लॉजिकल थी और वर्बल थी और नॉन वर्बल थी, ठीक है। 3 टाइप की रीजनिंग थी, कथन एवं निष्कर्ष के और कथन एवं पूर्वानुमान जो थे, यहाँ से 2-3 क्वेश्चन थे। तो जाहिर सी बात है कि रीजनिंग जो 10 मार्क्स के 12 मार्क्स के, देखिए ये दोनों मिला के होते हैं 20 नंबर के, ठीक है। ये दोनों मिला के होते हैं 20 नंबर के। तो अपना अलग अलग वेटेज है इनका। और यहाँ पे रीजनिंग जो होगी वो हम आपको बता देंगे, मैथ भी लगभग करवा देंगे आपकी, ठीक है, ताकि सारा कोर्स कंप्लीट हो सके। अब आप पूछोगे सर इसमें तो आपने बताया नहीं कि टॉपिक कौन सा था। तो दोस्तों टॉपिक रीजनिंग कहीं से भी उठा सकते हैं, ठीक है। उनको 10-12 क्वेश्चन देने वो कहीं से भी उठा सकते हैं। मैथ की बात करें तो 10-12 क्वेश्चन देने हैं, वो भी कहीं से उठा लेंगे। तो हम यहाँ पर रीजनिंग और मैथ की बता दें तो हम प्रीवियस क्वेश्चन पर बात करेंगे। और ऐसे एग्जाम्स जो होते हैं, चाहे UPSSC के रहे हों या फिर इलाहाबाद हाई कोर्ट के रहे हो, यहाँ पे मैथ कैसे पूछी जाती है उसके बारे में हम यहाँ पे बात कर लेंगे, ठीक है। चलिए कंप्यूटर की बात करते हैं दोस्तों, 10 नंबर का आएगा। और कंप्यूटर की जो हम सीरीज चला रहे हैं, यहाँ पे हम 250-300 क्वेश्चन आपको देंगे, इसके बाहर का नहीं आएगा। और कुछ थोड़ा सा हम और चीज़ें आपको दे देंगे अलग से, तो कंप्यूटर आपका हो जाएगा, ठीक है। इसकी टेंशन मत लीजिए, बहुत सिंपल टॉपिक है। चलिए बात करते हैं अब इंग्लिश की। देखिए ये 50 मार्क्स का आएगा और इसका लेवल देखिए उसमें दिया है शुरू में ही कि जो था ये ग्रेजुएशन लेवल का था, ठीक है। नोटिफिकेशन में आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि जो इंग्लिश है वो ग्रेजुएशन लेवल की आएगी। तो ठीक है, ग्रेजुएशन लेवल की हम इतना नहीं डरना हमें। लेकिन दोस्तों यही है मास्टर। मास्टर मतलब एक होते हैं ना मास्टर की, जिसको लगा दो चाबी और सारा ताला खुल जाएगा। तो ये मास्टर की दोस्तों, अगर जिसकी इंग्लिश सही हो गई वो गेम खेल जाएगा, वो निकाल ले जाएगा नौकरी। और जो यहाँ नहीं कर पाया ना वो फेल होगा। अभी तक जितने भी टॉपिक थे सब इक्वली करेंगे, 1-2 नंबर इधर उधर करेंगे। लेकिन ये जो है ना, ये गलत बहुत होगा लोगों का। इंग्लिश के लिए मैं आपसे कहूँगा कि मैंने इंग्लिश के लिए एक बुक रिकमेंड की है कि इंग्लिश को कैसे पढ़ें। वो वीडियो आप देख लीजिए, वो बुक ले लीजिए प्लीज़, और शुरू से पढ़िए। मतलब मैं बता रहा हूँ आपको, जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ आपको कि सेंटेंस से शुरू करिए, तो दोस्तों सेंटेंस से शुरू करिए। और हर चीज़ पे समय है आपके पास, करीब 3 महीने का तो समय रहेगा ही अभी आपके पास, ठीक है। 2-3 महीने तो है ही। 69 चैप्टर्स हैं उसमें, हम कहते हैं चलिए 70 चैप्टर है, ठीक है। उसमें से कुछ चैप्टर ऐसे हैं जो तुरंत ख़त्म हो जाएंगे, मतलब 1 दिन में ही, और कुछ चैप्टर हैं जो 2-3 दिन 4 दिन भी ले सकते हैं। तो हम सोचते हैं कि 100 दिन, यानी कि 90 दिन का टारगेट हम रखते हैं, 100 दिन ले लेते हैं। 100 दिन में हमें एक बुक ख़त्म करनी है। अगर वो ख़त्म हो गई और फिर उसके बाद हम लोगों ने प्रैक्टिस कर ली, तो दोस्तों इंग्लिश में 50 में से 40 नंबर तो हम ला ही लेंगे किसी भी कीमत पे, ठीक है। क्योंकि देखिए वर्ड मीनिंग, सिनोनिम, एंटोनिम ये थोड़ा सा गलत होते हैं। गलत इन द सेंस अगर आ गया तो आ गया, नहीं तो फिर नहीं आता। तो इसीलिए हम थोड़ा सा नंबर कम किए हैं। तो दोस्तों इंग्लिश के लिए जो हम बुक आपको रिकमेंड किए वो पढ़ लीजिए, वहीं से हम आपको पढ़ा भी रहे हैं और चीज़ें आपकी धीरे धीरे सरल होने लगेंगी। और तैयारी अच्छे से करिए, तभी होगा। छोटी मोटी नौकरी नहीं है, अच्छी नौकरी है। और ये भी है दूसरी चीज़ की, इसको बिल्कुल हल्के में मत लीजिएगा। और क्योंकि माइनस मार्किंग नहीं है, शुरू में हमने बात किया था यहाँ पे कि नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे नहीं है, तो वो लोग भी जिसका लक बहुत अच्छा होगा वो तुक्का मार के भी आपसे ज़्यादा नंबर ला सकते हैं। तो आपको कई चीज़ों से लड़ना है यहाँ पे।
अच्छे से तैयारी करनी है, सबसे बड़ी बात ये है। तो अच्छे से पढ़ाई करिए, जो भी हो सकेगा आप हमसे खुल के पूछिए कि सर आप मतलब आपको क्या चाहिए हमसे, मतलब मुझसे आपको क्या चाहिए, हम वो सब चीज़ें आपको प्रोवाइड करने की पूरी कोशिश करेंगे, जल्द से जल्द प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे दोस्तों, और हमेशा आपके साथ रहेंगे। ठीक है, तो वीडियो देखने आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।